नेहरू और इंदिरा के नक्शे कदम पे नहीं चल रहे हैं। अपने पिता जो इनके जो राजीव गांधी थे उनके नक्शे कदम पे नहीं चल रहे हैं। इनका एजेंडा कोई और सेट कर रहा है। इनका एजेंडा जो वामपंथी लोग हैं वो सेट कर रहे हैं। गंभीरता से आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल। इनका अपना कोई एजेंडा ही नहीं है जी। इनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ ये है कि कैसे सत्ता में आना है, देश को कैसे अस्थिर करना है, देश को कैसे विखंडित करना है, देश को भाषा के नाम पे कैसे अलग करना है, देश को जातियों में कैसे, जातियों के जंजाल में कैसे। ये लोग वोट नहीं देने देते थे, वोट लूट लिया जाता था बैलेट के माध्यम से। आप 90 के पहले का देखिए ना, कई राज्यों में कितना चुनावी हिंसा हुआ करता था, कितना हत्या हुआ करता था, कितना बैलेट पेपर लूट लिया जाता था। बातचीत करने के लिए आशुतोष पाठक जी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट और खास तौर से कोलकाता हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट हैं। सीधे जुड़ने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी ओपिनियन क्या है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर नमस्कार जी, धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पे। क्या कहेंगे सर, राहुल गांधी ने जो जनता की आवाज उठाने की बात कही थी, अब लोग कह रहे हैं कि वो म्यांमार वाली पीपीटी पकड़ के आ रही है, अब इसमें राहुल गांधी कहीं सख्ते में आ जाएंगे, माफी मांगना पड़ेगा। मेरे को लगता है कि राहुल गांधी जो है वो जनता की आवाज नहीं बन पा रहे हैं, वो जनता से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो सिर्फ मोदी विरोध में इतने अंधे हो चुके हैं कि उनको क्या बोलना है, कहां जाना है, कैसे करना है, इस देश के लिए उनका क्या विजन है, वो कुछ भी स्पष्ट नहीं है। वो एक बच्चे की तरह मुंह में जो भी आता है वही बक देते हैं। उनका देश के लिए क्या एजेंडा है उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। वो कभी चौकीदार को चोर बोलते हैं, कभी मोदी सरकार को वोट चोर बोलते हैं, जबकि उनको यह पता होना चाहिए कि चुनाव आयोग जो है वह संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक मर्यादाओं को ध्यान में रख करके चुनाव आयोग समय समय पर ऐसे फैसले लेता है। तो उसमें राहुल गांधी को क्या दिक्कत हो रही है? राहुल गांधी को दिक्कत यह हो रही है कि जो सीमावर्ती राज्य हैं जहां पे भर भर के जो घुसपैठिए भर्ती हो चुके हैं, बंगाल में, बिहार में, मणिपुर में और भी कई राज्यों में जो घुसपैठिए हैं, अगर उनको बाहर करने की बात हो रही है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। और वो पेट के दर्द को कैसे ठीक करना है या देश के विरुद्ध क्या एजेंडा लेकर के आना है, वो सीधे बाहर भागते हैं, बाहर के देशों से संपर्क में रहते हैं और भारत का नाम खराब करते हैं। यह पहली बार हुआ है कांग्रेस के पूरे शासनकाल में। कांग्रेस जो अभी पिछले जो 1952 से जो आम चुनाव हुआ था 1952 के बाद से, जो पहली बार ऐसा कांग्रेस का एक नेता मिला है जो हमेशा देश विरोध में बात करता है, देश विरोध में बात करता है। और इस तरह जो इनके जो बयान आते हैं, आप देखिए शुरू से ही कि चौकीदार चोर है। एक अपने आप को सेवक बोलने वाला, जो प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक बोलता है, उसको ये बोलता है कि चौकीदार चोर है। मतलब एक एलओपी जो अभी इनको इस राष्ट्र के लोगों ने ही, इस देश के लोगों ने ही इस चुनाव की मर्यादा को ध्यान में रख करके इनको पहली बार अभी ये विपक्ष का नेता बने हैं। इनको ये मौका मिला है। जिम्मेदारी नहीं है देश की, अगर भाई किसी का वोट चोरी हो रहा है तो बोल नहीं पाएंगे आदमी। और इनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितना सत्ता पक्ष के लोगों का है। तो देश पहले है, पार्टी बाद में है। तो इनको देश पहले नहीं दिखाई दे रहा है, पार्टी पहले दिखाई दे रही है। ये जो एओ का कांग्रेस बनाया हुआ है उसके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। ये नेहरू और इंदिरा के नक्शे कदम पे नहीं चल रहे हैं। अपने पिता जो इनके जो राजीव गांधी थे उनके नक्शे कदम पे नहीं चल रहे हैं। इनका एजेंडा कोई और सेट कर रहा है। इनका एजेंडा जो वामपंथी लोग हैं वो सेट कर रहे हैं। गंभीरता से आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल। इनका अपना कोई एजेंडा ही नहीं है जी। इनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ ये है कि कैसे सत्ता में आना है, देश को कैसे अस्थिर करना है, देश को कैसे विखंडित करना है, देश को भाषा के नाम पे कैसे अलग करना है, देश को जातियों में कैसे, जातियों के जंजाल में कैसे बांध देना है। आप देखे होंगे कि देश में जातीय जनगणना, जो कांग्रेस पार्टी शुरू से ही विरोध करते आई थी कि देश में जातीय जनगणना जरूरी नहीं है। इनके खुद पिता ने भी, राजीव गांधी ने भी ये बोला था कि देश में अगर इस तरह की कोई भी बात आती है तो हम लोग इसका विरोध करेंगे, क्योंकि ये राष्ट्रीय एकता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन यह जो राहुल गांधी है, यह सोरोस से निर्देशित होता है। जॉर्ज सोरोस से मिलने जाता है, उसके बेटे से मलेशिया में जाता है मिलने के लिए, और जाकिर नाइक से मिलने जाता है। और यह ऐसा गंभीर मुद्दा है कि ऐसे लोगों को अब जनता सबक सिखाएगी। आप कुछ भी बोलेंगे, आप विपक्ष के नेता है तो कुछ भी बोलेंगे, आपकी जिम्मेदारी नहीं है देश के लिए। आपको देश के लिए जो जरूरी है, या देश पहले है या देश रहना चाहिए। और देश में अगर कोई भी देश के खिलाफ काम करेगा जो जनता सामने आएगी।
अगर तोड़ने वाले हैं इस देश को तो लोग उतने ही जोड़ने वाले भी भैया हैं। वो तो भारत जोड़ो आंदोलन करते हैं, वो लोगों को जोड़ रहे हैं, जिनका वोट कट गया उसके लिए वो सड़कों पे हैं, कह रहे हैं कि जो है देश तोड़ने की बात कर रहे हैं। भैया हाँ। उनका आज तक देश जोड़ने के लिए कोई बयान आया है? देश तोड़ने के लिए भरी पत्रकारों की सभा में एक विपक्ष का नेता, राष्ट्रीय नेता जब उसकी जाति पूछता है तो कितना दर्द होता है। कभी नेहरू और इंदिरा गांधी ने सोचा नहीं होगा कि उसका जो नालायक जो आने वाला पीढ़ी है, नालायक जो ये राहुल गांधी है, वो इस तरह की ओछी बात करेगा, एक अपनी मर्यादा का भी ख्याल नहीं रखेगा और लोगों से और पत्रकारों से उनकी जाति पूछेगा। ये हैसियत हो गई राहुल गांधी की। इस तरह की भाषा और ओछी मानसिकता है राहुल गांधी की। यार सबको बराबर का हक मिलना चाहिए ना। तो बराबर का हक मिलना चाहिए, इसी के लिए तो संविधान बना था। लेकिन बराबर का हक कहाँ, बराबरी की कहाँ बात कर रहे हैं? ये समानता की कहाँ बात कर रहे हैं? ये तो देश को तोड़ने और विखंडित करने की बात कर रहे हैं। और देश को कैसे विखंडित कर रहे हैं? ये जो भारत का सबसे बड़ा आबादी के हिसाब से जो राज्य उत्तर प्रदेश था, वहां तो ऐसी स्थिति हो गई कि वहां से इनको भागना पड़ा था, भागना पड़ा। अमेठी और रायबरेली को छोड़ करके कहाँ चले गए? केरला चले गए। जगह नहीं मिल रहा है। और अभी विपक्षी जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल है, उनके एजेंडा को लेकर के चल रहे हैं। इनका तो अपना एजेंडा है ही नहीं। अगर मोटे तौर पर देखा जाए कि भाई कांग्रेस पार्टी का क्या राष्ट्रीय एजेंडा है, जिससे लोग जो है इस देश की जो मानसिकता है, जो राष्ट्रीय मानसिकता है, वो जुड़ित होती है। वो कोई भी एक ऐसा मुद्दा बताइए जिसको इन्होंने आगे लेकर के आया हो, ऐसा कोई भी हो जिससे राष्ट्रीय एकता प्रबल होती हो। ये तो एक समय ऐसे भी थे ये लोग कि 370 का बोलते थे कि नहीं, इसको हटना नहीं चाहिए, नहीं हटना चाहिए। 370 यही लोग लेकर के आए थे। अब जातीय जनगणना अब जातीय जनगणना जब सरकार ने घोषणा कर दिया, ठीक है भाई आ जाइए कर लीजिए, तो उस पे अब कोई बात नहीं हो रही। एक बात समझाइए कि वो ये जो पीपीटी वाला मामला है, जो लोग एक र्यूमर उठाए हुए हैं कि राहुल गांधी कहीं से चोरी और कहीं से कुछ मामला, इस मामले को कैसे आप देखते हैं? देखिए, एजेंडा तो सेट होता है और एजेंडा तो कमरे के अंदर ही सेट होता है। और कहीं ना कहीं ये धुआं उठा है तो आग तो लगेगी ही। और इसकी पूरी तह तक जांच होनी चाहिए, ताकि कोई भी देश का नेता या कोई भी देश विरोधी जो काम है, जैसे बांग्लादेश में जो घटनाएं हुई हैं, जो आप लोगों ने देखा है, जो इस देश और विश्व ने देखा है, उसके बाद अभी हाल में नेपाल में जो घटना घटी हुई है, पक्ष और विपक्ष को दौड़ा कर लोगों ने मारा है। ये लोग भी इस भारतवर्ष में ऐसा ही चाहता है। यह भारत ऋषियों की भूमि है, यह तपस्वियों की भूमि है। और इस तरह का कोई भी काम करेगा जो राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का कोशिश करेगा, जो हमारे राष्ट्रीय गौरव पे हमला करेगा, उस पे इतने देशद्रोही सामने आएंगे कि राहुल क्या, इसकी आने वाली कोई भी पीढ़ी या विपक्ष में बैठे कोई भी यह सपना देख रहे हैं कि इस देश को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो वो भूल जाए। इस तरह की कोई भी घटना यहाँ के राष्ट्रवादी होने नहीं देंगे। यही तो आरोप लगा रहे हैं कि जैसा यहाँ पे हुआ है, अगर अभी वोट चोर गद्दी नहीं छोड़ेगा तो ऐसी ही घटना यहाँ पे भारत में भी हो सकती है। वो कह रहे हैं ऐसा बता रहे हैं, हम आरोप नहीं बढ़ रहे हैं। भाई वोट चोर है, वोट चोर। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी है, जिसको आप ही के दादा परदादाओं ने बनाया है और उसी के बेसिस पे आप ही तो 2014 तक सत्ता में थे, तो आप क्या वोट चोरी करके आप सत्ता में आते थे? वोट चोरी करके तो नहीं आते थे। लोग वोट देते थे, तभी तो आपने 50 साल तक राज किया इस देश के अंदर में। अब आप जीत नहीं पा रहे हैं तो आप कुछ भी आरोप लगाएं। इस देश में बहुत सारी संस्थाएं हैं जहां पे अपनी बात को रख सकते हैं। इस देश में सुप्रीम कोर्ट कई बार इस सरकार के विरोध में वर्डिक्ट दिया है। आप वहां पे ले जाइए। जो आदमी है, जो मरे हुए लोग हैं, जो घुसपैठिए हैं, आप क्या नहीं चाहते हैं कि उनके नाम हटे इस SIR के द्वारा? यही तो दर्द है इनका। ये 50 साल तक जो वोटिंग की जो परंपरा थी, ये करने ही नहीं दिए हैं। हम लोगों ने, मैंने खुद देखा है कि लोगों को कांग्रेस पार्टी के राज में जो है ना, वोट नहीं देने दिया जाता था। ये लोग क्या बात करेंगे जी? ये लोग वोट नहीं देने देते थे, वोट लूट लिया जाता था बैलेट के माध्यम से। आप 90 के पहले का देखिए ना, कई राज्यों में कितना चुनावी हिंसा हुआ करता था, कितना हत्या हुआ करता था, कितना बैलेट पेपर लूट लिया जाता था अलग अलग राज्यों में। आप आंकड़े उठा करके देखिएगा तो आपको लगेगा कि ये वोट नहीं हो रहा था, तमाशा हो रहा था। लेकिन अब चुनाव आयोग का जब शापगोई के साथ काम कर रहा है, जो अपने मर्यादा में रख के काम कर रहा है, तो इनको दर्द हो रहा है। और किसी की वोट चोरी कैसे हो जाती है भाई? सबको चिट्ठी जाता है, जिसका नाम कटेगा उसको चिट्ठी जाएगा।
उसको 30 दिन का समय रहेगा कि भाई आपका नाम कटने वाला है या कटेगा, तो आपको जवाब देना है। ऐसे लोगों को लेके जाइए भाई। इसका मतलब है आपको भारत के संविधान में विश्वास नहीं है, आप झूठ मूठ का संविधान लेकर के चलते हैं। ऐसा नहीं चलेगा राहुल गांधी जी। आपको जो है, आपको लोग जो सोचते हैं ना उसके हिसाब से, या देश जो सोच रहा है ना उसके हिसाब से आपको आगे आना पड़ेगा। नहीं तो यह देश आपको, अभी तो केरला भेजा है ना, अब उसके बाद आगे समुद्र ही है, और पता नहीं चला आपको इटली भी चले जाएंगे। तो केरला बहन को दे दिया ना, फिर आ गई उत्तर प्रदेश में राजनीति करने के लिए। वो आना पड़ेगा ना। हाँ। जो दिल्ली का रास्ता है, जो यूपी और बिहार से जाता है, हाँ। तो वो तो आना पड़ेगा उनको। हाँ। और आने के लिए उनको बैसाखी चाहिए। बैसाखी कौन है? उत्तर प्रदेश में आज इनकी हैसियत क्या है? बिहार में इनकी हैसियत क्या है? इनकी कोई हैसियत नहीं है। इनकी अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के आगे इनकी कोई हैसियत नहीं है जी। एक बात ये समझाइए कि अगर मान लीजिए सिद्ध होता है कुछ चीज, तो राहुल गांधी क्या लगता है माफी मांगेंगे इस विषय पे? वो तो माफी मांगे ही है, कोर्ट में कई बार माफी मांगे हैं। हाँ। फिर माफी मांगेंगे। बेल पे घूम रहे हैं तो राहुल गांधी बेल पे है जी। कई बार माफी मांगे हैं। उनका घर खुद चला गया था वहां से, भाई संसद की सदस्यता चली गई थी, ये तो पता रहना चाहिए ना। और ऐसे लोग बेशर्मी की साथ, मतलब विपक्ष का ऐसा नेता होगा ये भारत ने कभी कल्पना तक नहीं किया था। इतने अच्छे अच्छे लोग विपक्ष के नेता हुए हैं जिनका एक विजन है, जो देश के बारे में सोचते थे कि देश को कहां लेकर के जाना है। ये इसका कोई विजन ही नहीं है देश के लिए। ये तो पूरे वामपंथ के कुचक्र में पड़ करके इस देश को बर्बाद कर देना चाहता है। जो वामपंथी कहीं दिखते नहीं थे वो इसके मार्गदर्शक बने हुए हैं, जिसका कोई हैसियत नहीं है वो इसके मार्गदर्शक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर के सर को आपने सुना। जाते जाते कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आखिर में राहुल गांधी का जो म्यांमार का पीपीटी जो पकड़ा गया है, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, ये द फ्रंट न्यूज सत्यापित नहीं करता है, लेकिन इस पर लोगों की ओपिनियन जो आ रही है उस पर वकील साहब ने जो कहा उस पर आपकी ओपिनियन क्या है, जाते जाते कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। कैमरा सहयोगी सोमनाथ सिंह के साथ आशीष तिवारी, द फ्रंट न्यूज, बंगाल।